हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 22 और 22वें अध्याय में भी 21वें अध्याय की तरह भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में बताया जा रहा है। भगवान का गुण है कि वो शूरवीर है, ऐसा व्यक्ति जो सैन्य कार्यों में अत्यंत उत्साही है और विभिन्न प्रकार के हथियारों को चलाने में दक्ष होता है, वो शूरवीर कहलाता है। अर्थात वो योद्धा है और वीर है। उनको हराना, कृष्ण को हराना असंभव है। समस्त अस्त्र कृष्ण चलाना जानते हैं और कृष्ण से ही बाकी लोगों को भी इसके बारे में ज्ञान होता है। तो युद्ध के समय कृष्ण की वीरता के विषय में ये कथन आता है कि हे शत्रुओं के हंता, जिस प्रकार हाथी सरोवर में स्नान करते समय अपने सूंड से कमल नालों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आपने हाथी की सूंड जैसे अपने हाथों को चलाकर कमल तुल्य शत्रुओं को मार डाला। तो ये एक एनालॉजी है, उपमा है कि जैसे हाथी अगर पानी में उतरते हैं तो स्नान करने के लिए या पानी पीने के लिए या खेलने के लिए जो भी है, तो कमल का फूल का जो है वो नष्ट कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो हाथ है बहुत सुंदर है, हाथी की सूंड जैसा। तो वो भी इस प्रकार से शत्रुओं को तहस नहस कर देते हैं, मार देते हैं। तो शूरवीर है। श्री कृष्ण के हथियार चालन की दक्षता के विषय में कहा जाता है कि जब जरासंध ने अपने सैनिकों की 13 टुकड़ियों के साथ कृष्ण की सेना पर आक्रमण कर दिया तो कृष्ण की सेना को तो कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा। यह कृष्ण के दक्ष सैन्य प्रशिक्षण के कारण हुआ और सैन्य कला का ऐसा इतिहास कहीं भी नहीं है कि अपने सेना को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ और विजयी हुए। कृष्ण ने उनके सारे सेनाओं को मार दिया और विजयी हुए। वैसा तो जो है हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा वीर कोई भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। भगवान अत्यंत दयालु है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाता वो करुण या दयालु कहा जाता है। जो भक्त होते हैं वो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं या दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, पर दुखे दुखी होते हैं। और लेकिन जो अभक्त होते हैं वो ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों के दुख में खुश होते हैं और सुख में उनको दुख होता है, ईर्ष्या होता है कि ये लोग सुखी सुखी कैसे रह रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि दूसरों के दुख को देखकर वो दुखी होते हैं। दुखी लोगों के प्रति कृष्ण की दया का प्रदर्शन हम देखते हैं जब जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, हजारों राजाओं को। तो भगवान श्री कृष्ण को खबर पहुंचा तो उनकी मुक्ति के लिए उन लोगों ने प्रार्थना किया। तो कृष्ण से उनका दुख देखा नहीं गया, तो कृष्ण स्वयं गए भीम अर्जुन को लेकर और उनको रिहा करवा दिया, भीम से जरासंध को मरवा दिया। मरते समय भीष्म पितामह ने कृष्ण की जो स्तुति की उसमें उन्हें ऐसा सूर्य बतलाया जो अंधकार का विनाश कर देता है। तो भगवान के स्मरण से ही हमारा जो है अत्यंत कल्याण होता है। कोई भी व्यक्ति का मन जो है जब भगवान के कृष्ण के चरण कमल में लग जाता है तो उसमें अब कोई दुख नहीं रह पाता है। अंधकार जैसे सूर्य के आने से पूर्णतया दूर हो जाता है। तो कृष्ण की दयालुता का कोई भी उदाहरण कृष्ण की जैसा उदाहरण और कहीं भी हमें प्राप्त नहीं होगा। भगवान समस्त गुणों में जो है सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण की करुणा तब भी प्रकट हुई जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह चाहते तो जैसे ही शर उनको बिंधा था तभी वो शरीर छोड़ सकते थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन उनको देखना था युधिष्ठिर को राजा के रूप में। उनको पता था कि भगवान जिसके पक्ष में है विजयी तो वही होंगे, भले ही 3 गुना ज़्यादा सेना हो कौरवों का। तो भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, बाणों से बिंधे हुए थे। इस तरह लेटे हुए वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो कृष्ण दयालुता वश भीष्म पितामह के समक्ष प्रकट हुए और कृष्ण ने ही, जबकि इतने लोगों का मृत्यु हुआ था, पांडवों का मन नहीं था कि वो सज धज के स्वर्ण मुकुट पहनकर, स्वर्ण आभूषण पहनकर रथ में चढ़े और भीष्म पितामह के पास आए। वो तो साधारण तरीके से ही आना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको सजने के लिए कहा, क्योंकि कृष्ण भीष्म पितामह के मन को जानते हैं कि भीष्म पितामह 5 पांडवों को राजा के वेश में देखना चाहते हैं। तो इसलिए कृष्ण भी वहाँ प्रकट हुए
भीष्म की दयनीय दशा देखकर कि कैसे बाणों से बिंधे हुए हैं, कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। वे अश्रुपात ही केवल नहीं कर रहे थे, बल्कि करुणावश भगवान श्री कृष्ण सुध-बुध भी खो बैठे थे। इसलिए भक्तगण सीधे कृष्ण को नमस्कार ना करके उनके करुण स्वभाव को नमस्कार करते। भगवान की जो स्वभाव है वो कभी भी नहीं छोड़ते। भगवान अत्यंत करुण है, भगवान भक्त वत्सल है और वो करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, और दीन बंधु है, जो दीनहीन है उनके बंधु है। तो हमें भगवान के, कई बार हम क्या होता है, कोई भी स्थिति से इतना विचलित होते हैं कि हम भगवान के कारुण्य जो स्वभाव है उस पर भी शक करने लगते हैं, जो ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, मनुष्य को आप देखिए, वो स्वभाव चेंज करना बहुत मुश्किल है। और भगवान श्री कृष्ण की जहाँ तक बात है, भगवान श्री कृष्ण में सब गुण जो है पूर्ण रूप में है, और कृष्ण कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए जो है कृष्ण को बहुत दुख हुआ भीष्म पितामह को दुख में देखकर, और भक्तगण भी भगवान के करुण स्वभाव को नमस्कार करते हैं। तो भगवान तो परमेश्वर है, यहाँ पे कोई एक मंत्री बन जाते हैं या बड़े पोस्ट में आ जाते हैं, उनसे मिलना ही कितना मुश्किल होता है। तो कृष्ण तो परम ईश्वर है, तो उन तक पहुँच पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन भक्तगण कैसे पहुँचते हैं? उनकी करुणा का लाभ उठाकर, क्योंकि भगवान का वो स्वभाव है करुण होना। तो उनकी दया के लिए वो सदैव राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, और राधा रानी क्योंकि साक्षात कृष्ण की करुणा है, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, तो राधा रानी से प्रार्थना करने पर जो है हमें कृष्ण का भी दर्शन हो जाता है। तो नेक्स्ट गुण है सम्मान करने वाले, मान्य मानकृत। जो व्यक्ति अपने गुरु, ब्राह्मण तथा गुरुजनों के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करता है उनको मान्य मानकृत कहलाता है। आप भगवान को देखिए, जब भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे थे तो छोटे बड़े सबको भगवान सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे। और जब भगवान कृष्ण के सामने कोई गुरुजन आए, जैसे युधिष्ठिर महाराज ही है, तो लीला में वो अर्जुन के समान उम्र के थे कृष्ण, तो युधिष्ठिर बड़े थे, भीम बड़े थे, तो उनका पाँव स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके वो प्रणाम करते थे। तो इस प्रकार जो है कृष्ण अपने गुरु को, पिता को, बलराम भैया को भी प्रणाम करते थे। और इस प्रकार राजीव नयन भगवान कृष्ण परम सुखी थे, और उनका आचरण जो है अत्यंत सराहनीय था, क्योंकि उनसे सर्वश्रेष्ठ आसन किसी का नहीं है। फिर भी अपने सारे आचरणों में वो शुद्ध हृदय थे, और सब सचमुच सबको बहुत सम्मान करते थे, मान्य मानकृत। नेक्स्ट उनका जो गुण है वो है भद्र, विनित। भद्र मतलब विनित, हम्बल। जो व्यक्ति ना तो उद्दत है ना गर्व करता है, भद्र कहला जाता है। कई लोग जो है घमंड इतना होता है, थोड़ा सा कुछ करते हैं तो घमंड और दंभ और गर्व आता है, तो भगवान में ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जब कृष्ण अपने बड़े फुफेरे भाई महाराज युधिष्ठिर तथा आयोजित राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लेने आ रहे थे, उस समय उनका भद्र आचरण प्रदर्शित होता है। वो तो लोगों के चरण भी धुले हैं, वो स्वयं भगवान है। महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि कृष्ण भगवान है, इसलिए उनकी अगवानी के लिए अपने रथ से उतरना चाह रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर द्वारा रथ से उतरने के पूर्व ही कृष्ण अपने रथ से उतर कर आए युधिष्ठिर के पास, और तुरंत राजा युधिष्ठिर के चरणों पर गिर पड़े। ऐसे विनीत है कृष्ण। यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु वे अपने व्यवहार में सामाजिक शिष्टता जो बरतना चाहिए एक समाज में रहते समय, स्वयं भगवान होकर भी वो उसका पालन करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कितना ज़्यादा भद्र है, विनीत है, हम्बल है। नेक्स्ट भगवान का गुण है उदार है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अत्यंत मृदु होता है उसको उदार कहा जाता है। शमंतक मणि लूट जाने के बाद उद्धव के कथन से पुष्टि होती है कि कृष्ण इतने दयालु तथा हितकर है कि यदि किसी सेवक से भारी अपराध भी हो जाए वे उसको ध्यान में नहीं लाते हैं, माफ़ कर देते हैं। बहुत बड़ा अपराध भी हो गया तो ध्यान में नहीं लाते हैं। वे अपने भक्त द्वारा की गई सेवा पर ही ध्यान देते हैं, और भक्तों की थोड़ी सी भी जो कोशिश है उसमें वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे उदार है भगवान। तो आगे की हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।